इन्फोसिस इंडिया के आईटी पावर का बहुत बड़ा नाम है। यह कंपनी न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। 1981 में शुरू हुई ये कंपनी बहुत जल्दी ग्लोबल आईटी जायंट बन गई। इसके फाउंडर्स ने एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत की थी और आज यह कंपनी एक विशाल साम्राज्य बन चुकी है। इंडियन इनोवेशन और सक्सेस की एक मिसाल। इन्फोसिस ने भारतीय आईटी सेक्टर को एक नई दिशा दी है और कई अन्य कंपनियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। पुणे में छोटी सी शुरुआत से इन्फोसिस पूरी दुनिया में फैल गई और इसके ऑफिसेज अब कई देशों में हैं। यह कंपनी ग्लोबल एक्सपेंशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। हजारों लोगों को नौकरी दी और इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्फोसिस ने न केवल रोजगार के अवसर पैदा किए हैं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये आईटी जायंट कई कंट्रोवर्सीज में फंस गई है, जिससे इसकी रेपुटेशन खराब हुई है। इन विवादों ने कंपनी की छवि को धूमिल किया है। टैक्स और वीजा फ्रॉड से लेकर सरकारी पोर्टल्स में टेक्निकल फेलियर्स तक इन्फोसिस को कई गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा है। इन मामलों ने कंपनी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन कंट्रोवर्सीज ने कंपनी के एथिकल कॉन्डक्ट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर सवाल उठाए हैं। अब देखना यह है कि इन्फोसिस इन चुनौतियों से कैसे निपटती है और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को कैसे वापस पाती है। 2019 में इन्फोसिस को अमेरिका में लीगल एक्शन का सामना करना पड़ा। कैलिफोर्निया राज्य ने कंपनी पर टैक्स फ्रॉड का आरोप लगाया। आरोप था कि इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयीज को बिजनेस वीजा पर कैलिफोर्निया भेजती थी, लेकिन उन्हें लोकल हायर्स दिखाती थी। इससे इन्फोसिस स्टेट पेरोल टैक्सेस नहीं दे पाती थी। इन्फोसिस ने $8 लाख में केस सेटल कर लिया, लेकिन कहा कि यह सेटलमेंट गिल्ट का मतलब नहीं है। फिर भी इस इंसिडेंट ने कंपनी के कंप्लायंस और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस पर सवाल खड़े कर दिए, खासकर इंटरनेशनल मार्केट में। कैलिफोर्निया टैक्स केस, जो इन्फोसिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ, ने कंपनी की प्रतिष्ठा पर गहरा असर डाला। इस मामले ने न केवल कानूनी बल्कि नैतिक सवाल भी उठाए। वीजा रेगुलेशन से जुड़ा इन्फोसिस का यह पहला कंट्रोवर्सी नहीं था। कंपनी पहले भी कई बार विवादों में घिर चुकी है, खासकर अमेरिका में। 2011 में कंपनी पर अमेरिका में बड़े पैमाने पर वीजा फ्रॉड के आरोप लगे थे। यह मामला तब सामने आया जब एक विसल ब्लोअर ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एक फॉर्मर एम्प्लॉई ने आरोप लगाया कि इन्फोसिस शॉर्ट टर्म बिजनेस विजिट्स के लिए B1 वीजा का गलत इस्तेमाल करके एम्प्लॉयीज को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए लाती थी। इस आरोप ने कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इससे इन्फोसिस H1B वीजा, स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए, के कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटीज से बचकर कंपेटिटर्स से आगे निकल जाती थी। H1B वीजा की प्रक्रिया लंबी और महंगी होती है और B1 वीजा का गलत इस्तेमाल करके कंपनी ने इस प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया। केस 2 साल तक चला। फिर 2013 में इन्फोसिस ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ $3.4 करोड़ में सेटलमेंट किया। इस सेटलमेंट ने कंपनी को कानूनी मुसीबतों से तो बचा लिया, लेकिन उसकी साख पर गहरा असर डाला। इस मामले ने यह भी दिखाया कि कैसे बड़ी कंपनियां कभी-कभी नियमों का उल्लंघन करके अपने फायदे के लिए काम करती हैं। इन्फोसिस की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। इन्फोसिस, जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है, को कई सरकारी पोर्टल्स डेवलप और मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में कई टेक्निकल फेलियर्स और ग्लिचेस सामने आए। सरकारी पोर्टल्स जिन्हें डेवलप और मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस को मिला था, उनमें कई टेक्निकल फेलियर्स हुई। ये ग्लिचेस न केवल यूजर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण बने, बल्कि सरकार के लिए भी एक बड़ी समस्या बन गए। इंडिया में इन्फोसिस कई इंपॉर्टेंट सरकारी आईटी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रही है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का MCA21 पोर्टल, GSTN और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई-फाइलिंग पोर्टल। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य था प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई-फाइलिंग पोर्टल। लेकिन इन पोर्टल्स में बार बार टेक्निकल ग्लिचेस आते रहे हैं, जिससे सिटीजन्स और बिजनेसेस दोनों को परेशानी हुई है। इन ग्लिचेस ने न केवल यूजर्स के एक्सपीरियंस को खराब किया, बल्कि सरकार की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाए। लेकिन इन पोर्टल्स में बार बार टेक्निकल ग्लिचेस आते रहे हैं, जिससे सिटीजन्स और बिजनेसेस दोनों को परेशानी हुई है। कई बार यूजर्स को इंपॉर्टेंट डेडलाइंस मिस करनी पड़ी और उन्हें फाइनेंशियल पेनल्टीज का सामना करना पड़ा, जिससे सिटीजन्स और बिजनेसेस दोनों को परेशानी हुई है।
ग्लिचेस के कारण कई यूजर्स को मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़े, जिससे उनका टाइम और रिसोर्सेज दोनों वेस्ट हुए। ये इश्यूज न केवल छोटे बिजनेसेस के लिए बल्कि बड़े कॉर्पोरेशंस के लिए भी एक बड़ी समस्या बन गए। टैक्स फाइलिंग में देरी से लेकर इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में डिफिकल्टी तक इन ग्लिचेस ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अफेक्ट किया है। कई बिजनेसेस ने शिकायत की है कि इन इश्यूज के कारण उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर बुरा असर पड़ा है। इन ग्लिचेस ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अफेक्ट किया है और इन्फोसिस की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। सरकार और बिजनेसेस दोनों ने इन्फोसिस से इन इश्यूज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की मांग की है ताकि सिस्टम्स को स्मूथ और एफिशिएंट बनाया जा सके, और इन्फोसिस की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। इन्फोसिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की सफलता न केवल उनकी रेप्यूटेशन पर बल्कि भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी निर्भर करती है। अब देखना यह है कि इन्फोसिस इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करती है और यूजर्स का ट्रस्ट वापस कैसे जीतती है। इन कंट्रोवर्सीज का असर इन्फोसिस की रेप्यूटेशन पर साफ दिख रहा है। कभी इंडियन कॉर्पोरेट सक्सेस की मिसाल, इन्फोसिस अब पब्लिक ट्रस्ट खोती जा रही है। कंट्रोवर्सीज ने कंपनी की इमेज देश और दुनिया दोनों में खराब की है। इन्वेस्टर्स ने चिंता जताई है और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी उतार चढ़ाव आया है। इन इंसिडेंट्स ने इन्फोसिस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिकल कंडक्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्फोसिस के लिए आगे का रास्ता खोया हुआ ट्रस्ट वापस पाना और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना है। कंपनी को एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और सभी लॉज और रेगुलेशंस फॉलो करने का कमिटमेंट दिखाना होगा। इसमें इंटरनल कंट्रोल्स मजबूत करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और हर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी की कल्चर लाना शामिल है। इन्फोसिस को अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस में इन्वेस्ट करना होगा ताकि सर्विसेज, खासकर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, समय पर और एफिशिएंटली डिलीवर हो सकें। इन्फोसिस के कंट्रोवर्सीज, एथिकल कंडक्ट और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस याद दिलाते हैं। कंपनीज, खासकर ग्लोबल लेवल पर काम करने वाली, को अपने ऑपरेशंस के हर पहलू में कंप्लायंस और एथिकल बिहेवियर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ऐसा न करने पर रेप्यूटेशन को नुकसान, फाइनेंशियल लॉसेस और लीगल एक्शन हो सकते हैं। कंपनीज के लिए स्ट्रॉन्ग एथिकल कल्चर बनाना जरूरी है, जहां एम्प्लॉयज गलत कामों के बारे में बोल सकें और हर डिसीजन में एथिकल कंसिडरेशन शामिल हों। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये चैलेंजेस से पार पाकर और स्ट्रांग होकर इमर्ज हो सकती है। एथिकल कंडक्ट, स्ट्रांग कंप्लायंस मैकेनिज्म्स और ऑपरेशनल एक्सेलेंस पर फोकस करके इन्फोसिस अपने स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट वापस पा सकती है और ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री में लीडर बन सकती है। आगे का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ इन्फोसिस एक ब्राइटर फ्यूचर बना सकती है। ऐसा फ्यूचर जहां कंपनी के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के कमिटमेंट के साथ चलें और सक्सेस स्टोरी सस्टेनेबल और इंस्पायरिंग हो।